सोचिए, जब तानाशाह का अंत होता है तो कितना कुछ बर्बाद हो जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के अगर युद्ध की बात करें तो सोचिए किस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नरसंहार के लिए नेतन्याहू को दोषी ठहराया था। और अब बात करें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की, तो उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। क्या वजह थी कि शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुना दी है? एक समय पर जिस महिला को आयरन लेडी कहा जाता था, अब उस आयरन लेडी को फांसी की सज़ा होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई है। वहीं बात करें भारत के तमाम दिग्गज नेताओं की, तो उन्होंने आपत्ति भी जाहिर की है। बता दें, शेख हसीना को आयरन लेडी से लेकर पूरे पतन की जो कहानी थी, विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। शेख हसीना को होगी फांसी, बांग्लादेश की आयरन लेडी के उदय से लेकर पतन की पूरी कहानी। हसीना के लिए सियासी डगर अगस्त 1975 के सैन्य तख्ता पलट के बाद कठिन हो गई थी। उनके माता पिता, 3 भाई, परिवार के कई अन्य सदस्य निर्ममता से हत्या कर दी गई और वह सब उनकी छोटी बहन रेहाना केवल इसलिए बच गई क्योंकि वो दोनों विदेश में थी। बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना का नाम पिछले 2 दशक से केंद्र में बना रहा, फिर चाहे वे सियासी स्थिरता का समय हो या फिर उथल पुथल का दौर। हसीना के समर्थकों के लिए वह एक आधुनिक विकासशील बांग्लादेश का निर्माण करने वाली आयरन लेडी हैं। वहीं आलोचकों की नजरों में हसीना एक तानाशाह थी, जिन्होंने सत्ता की भूख में सड़कों पर उठी आवाजों को अनसुना कर दिया। हालांकि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 77 वर्षीय शेख हसीना ने जिस न्यायाधिकरण का गठन कट्टर युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया था, वही एक दिन उसी कटघरे में ला खड़ा करेगा। किस तरीके से शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाने के बाद पूरी सियासी हलचल तेज हो गई है। शेख हसीना को फांसी की सजा क्यों दी गई? शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, 17 नवंबर 2025 को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई है। अगस्त 2024 से भारत के निर्वासन में रह रही थी। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 5 आरोपों के दोषी ठहराया है, जिसमें से 2 पर फांसी और 1 पर आजीवन कारावास की सजा है। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 2024 की छात्र नेतृत्व वाली पार्टी, जिसे जुलाई अगस्त अपराइजिंग कहा जाता है, के दौरान हुई हिंसा पर जिम्मेदार ठहराया। इस आंदोलन में लगभग 14 से लोग मारे गए थे, ज्यादातर निहत्थे प्रदर्शनकारी। सजा के पीछे निम्नलिखित ठोस आरोप थे। उकसावा, हसीना ने छात्रों को राजाकार, एक अपमानजनक शब्द जो 1971 के युद्ध के सहयोगियों के लिए इस्तेमाल होता था, यह कहकर भड़काया, उनके खिलाफ नफरती भरी टिप्पणी की। हत्याओं का आदेश देना, उन्हें हेलीकॉप्टर, ड्रोन, घातक हथियारों का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को खत्म करने का आदेश दिया। एक फोन कॉल में उन्होंने 226 लोगों की हत्या का निर्देश भी दिया था। अत्याचारों को रोकने में नाकाम सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को नजरअंदाज कर दिया और हिंसा को रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दिया। ये आंदोलन नौकरी कोटे के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन व्यापक असंतोष में बदल गया, जिसके कारण हसीना की 15 साल पुरानी सरकार गिर गई। उसके साथ पूर्व गृह मंत्री खान कमाल को भी फांसी की सजा दी गई। प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तरह तरह के लोग तरह तरह की टिप्पणी भी दे रहे हैं। परिवार पीड़ितों का समर्थन, अदालत में पीड़ितों के परिवार रो पड़े और तालियां बजाई। एक पिता ने कहा, ये मेरे बेटे के लिए एकमात्र स्वीकार फैसला है। संयुक्त राष्ट्र का बयान, यूएन ने इसे पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण क्षण कहा है, लेकिन मौत की सजा का विरोध भी किया है। हसीना का पक्ष उन्होंने फैसले का राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। कहा है कि वह हिंसा कम करने की कोशिश कर रही थी। कूटनीतिक चुनौतियों की बात करें तो बांग्लादेश ने भारत से हसीना को सौंपने की मांग की है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यह फैसला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है, जो हसीना के शासनकाल की जवाबदेही सुनिश्चित करने का वादा करती है। हालांकि कुछ आलोचकों ने ह्यूमन राइट्स वॉच इसे पक्षपाती मानते हैं। सजा के अमल के लिए भारत का फैसला भी बेहद जरूरी है, जो कि फिलहाल अभी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें भारत के पॉलिटिशियन, राजनेताओं की, तो उन्होंने भी जमकर विरोध जताया। शशि थरूर ने गहरी नाराजगी जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इस फैसले को बहुत चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा, मैं देश के अंदर या बाहर कहीं भी मौत की सजा में विश्वास नहीं रखता, इसलिए ये फैसला मुझे बहुत दुखी करता है। इसके बाद अगर बात करें शेख हसीना पर, तो सोचिए निर्मम हत्या के तमाम आरोप भी लगाए गए हैं और उसके बाद जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए
उन्होंने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते करते तालियां भी बजाई है। जब परिवार वालों की हुई निर्मम हत्या, शेख हसीना के लिए सियासी जगत 1975 में भले ही शुरू हुई हो, लेकिन तख्ता पलट के बाद उनकी मुश्किलें बेहद ज्यादा मुश्किलें हो गई। शुरू हुआ लंबे शासन का दौर। शेख हसीना पहली बार 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने कड़े मुकाबले में जियो को मात दी। हालांकि 2001 में वे सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन 2008 में उन्होंने भारी बहुमत की वापसी की। इसी के साथ उन्होंने शासन पर एक लंबा दौर शुरू किया। हसीना के अवामी लीग ने 2008 में आम चुनाव में भारी जीत हासिल की। 2014 के आम चुनाव जिसका जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP ने बहिष्कार किया था, उससे भी हसीना नीत अवामी लीग बाजी मारने में सफल रही। विरोध का दौर शुरू हुआ और उसके बाद शेख हसीना का इस्तीफा मांगा गया। हालांकि इन उपलब्धियों के बीच हसीना का विरोध आवाज को कुचलने, मीडिया पर अंकुश लगाने, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश देने और सरकारी एजेंसियों के अत्यधिक शक्तियां प्रदान करने जैसे आरोप भी लगते हैं। साल 2024 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा को लेकर हसीना सरकार को छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा, जिसने धीरे धीरे देशव्यापी आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और भारत मजबूरन भागना पड़ा। मानवता के खिलाफ अपराध के कई आरोप जो हैं वो शेख हसीना पर लगाए गए हैं। सोचिए, एक समय पर जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, असल में वो अब जान के लिए लगातार अब कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। हसीना के इस्तीफे के बाद यूनुस ने नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने ITC का पुनर्गठन किया, जिसके 2024 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर हसीना और अन्य मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में छात्रों के नेतृत्व करने वाले प्रदर्शन के दौरान 14 से लोग मारे गए थे। सोमवार को ITC ने कई महीनों की सुनवाई के बाद हसीना को मौत की सजा सुना दी। फिलहाल भारत में रह रही हसीना अब सीमा पार से उस देश को अपने उदय को लेकर पतन तक छोड़ी गई विरासत से जूझते देख रही हैं, जिसके विकास में उन्होंने अहम योगदान दिया था। अदालत ने हसीना के साथ उनके पूर्व गृह मंत्री खान कमाल को भी फांसी की सजा सुनाई है। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश ITC-BD ने सुनाया है। शशि थरूर ने नाराजगी जताई है और उन पर तमाम तरीके के आरोप लगते हैं कि उन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर लिया था, एजेंसियों को कंट्रोल कर लिया था, प्रदर्शनकारियों की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही थी। आजाद देश में इतनी तो आजादी होनी चाहिए कि देश का हर एक नागरिक सरकार से सवाल पूछ पाए और सरकार की नीतियों के खिलाफ तमाम प्रदर्शन धरना कर पाए। लेकिन तानाशाही अगर क्रूरता अपनी चरम पर हो तो कहीं ना कहीं मानवता दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ही कुछ किया था इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने। सोचिए, अपनी सत्ता की कुर्सी को बचाए रखने के लिए उसने बेकसूर फिलिस्तीनियों को मार दिया, गाजा पट्टी को शमशान घाट में तब्दील कर दिया था। गर्भवती महिलाओं पर किस तरीके से जंगली जानवर छोड़े गए थे, खाने पीने की चीजों को भी वो जाने नहीं दे रहे थे। किस तरीके से व्यक्ति जो है वो कुर्सी को बचाए रखने के लिए मानवता का कत्ल करता है। ऐसे लोगों का भी अंत होता है, देर सवेर ही सही। अपराध आखिर अपराध ही होता है। फिलहाल शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाने को लेकर कई नेताओं ने आपत्ति भी जताई है और इसको लेकर बांग्लादेश की न्यायपालिका ने शेख हसीना के साथ साथ उनके गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? शेख हसीना के कार्यकाल को आप लोग कैसे देखते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिसको एक समय पर आयरन लेडी कहा जाता था, अब वो अर्श से लेकर फर्श पर आ चुकी है। और सोचिए, जिस देश में कि एक समय पर सत्ता पर काबिज थी, उसी देश में उनका पतन होने जा रहा है, उसी देश में उनको फांसी की सजा सुनाई दे रही है। आखिर उनके लिए किस तरीके का क्षण होगा? आप लोग जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।